क्या हो गया? महाराज की जय, महाराज की जय, माता जी की जय, संघ की जय। शमन परंपरा में बहुविख्यात आचार्य भगवंत थे, जिन आचार्य भगवंतों ने अपने स्व साधना के कार्य से निवृत्त होकर शास्त्रों पर लेखन काम किया। आज के वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं वे आचार्य भी इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। साहित्य और पुरातत्व ये दो ऐसे गंभीर विषय हैं जहाँ पर साहित्य और पुरातत्व नहीं है, उस धर्म का, उस संप्रदाय का लोप हो गया। इसलिए साहित्य की भी आवश्यकता है और पुरातत्व की भी आवश्यकता है। एक और जहाँ पर आचार्य श्री हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु परम पूजनीय श्री विद्यासागर जी महाराज जो कि पुरातत्व का संरक्षण कर रहे हैं, वहीं पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज साहित्य का संरक्षण कर रहे हैं। तो यह जो पुरातत्व और साहित्य दोनों का संरक्षण चल रहा है, आगे आने वाले समय में यही संरक्षण इस धर्म को सुरक्षित रखेगा। एक और चेतन प्रक्रिया है, दूसरी और अचेतन प्रक्रिया है। वर्तमान के श्रावकों का यह कर्तव्य है कि उन चेतन और अचेतन प्रक्रिया का संरक्षण करें। ये बहुत गंभीर विषय है। ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि चेतन और अचेतन कृत्यों का संरक्षण अगर नहीं किया तो जैन धर्म का अस्तित्व कहीं समाप्त न हो जाए। पर अचेतन कृत्यों का जो संरक्षण चल रहा है, उस संरक्षण में भी अभी प्रत्येक जीव को और सशक्त हो जाना चाहिए। देख रहे हैं कि पूर्वाचार्य जो शास्त्र लिपिबद्ध किए हैं, उन शास्त्रों का वर्तमान में मिथ्या अभिप्राय लेकर अपना विशिष्ट व्यक्तिगत चिंतन किया जा रहा है। आज माता जी जितने भी पूर्वाचार्य थे, इन पूर्वाचार्यों ने या तो पूर्वाचार्यों ने निर्ममत्व भाव को जन्म दिया था परिपूर्ण रूप से, या फिर उस समय के जो अनुयायी थे वो अनुयायी प्रमादी थे, जिस कारण से हमारे पास आज आचार्य उन्नत स्वामी हो गए, आचार्य समंतबद्ध स्वामी हो गए, आचार्य ओम स्वामी हो गए, कुरल का प्रकटकर्ता तिरुवल्लभाचार्य जी हो गए। आज हमारे पास किसी भी आचार्य के चित्र नहीं है। ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। आज समाज को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। समाज क्या सोचती है आज कि बोले महाराज जी अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे कई स्थान पे गए
और किसी जैसे जबलपुर का कोई मेन चौराहा है, वहाँ पर गए और बोले हमारी फोटो खींचो, तो ये उनको अपने उससे राग नहीं है, ये भविष्य में तुम्हारी पीढ़ी को संस्कृति प्रदान कर रहे हैं। आज स्वयं शास्त्र का कर्तव्य है कि हर महाराज जी, हर माता जी के चित्र आपके पास होना चाहिए और ग्रंथों में होना चाहिए। आज कुंकुम स्वामी का चित्र हमारे पास नहीं है, इस कारण से आपको ज्ञात है, पता नहीं मुझे, आचार्य कुंकुम स्वामी को, आचार्य कुंकुम स्वामी कौन से सचिव है? आचार्य कुंकुम स्वामी कौन सी आमना है? नहीं बोलिए, ये आचार्य कुंकुम स्वामी कौन सी आमना है? तुमको कैसे पता? हाँ, उनका बिच्छी और कमंडल के साथ चित्र तो है नहीं। तो ऐसा है कि आज स्वयं हमारे दिगंबर विद्वानों ने आचार्य कुंकुम स्वामी को श्वेतांबर घोषित करने के 350 पृष्ठ ग्रंथ लिख दिया है जी। स्वयं हमारा दिगंबर व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा विद्वान है और वो जर्नल वो 350 ग्रंथ लेकर आचार्य जी के पास भी जाएगा, हमारे पास भी आएगा, आचार्य जी के पास भी आएगा, वहाँ पे जाके उसकी पुष्टि करना चाहता है। वो क्या है, जब नगर में माता जी विराजमान होते हैं, नगर में महाराज जी विराजमान होते हैं, तो श्रावकों को अपने सारे कार्य छोड़कर व्यापार बंद करके मध्याह्न की कक्षा में आना चाहिए, ये नियम है। और जो मध्याह्न की कक्षा में नहीं आ रहे हैं ये धर्मद्रोही है। मतलब इस विषय को हम समझ नहीं, लोग जितने भी पुरुष हैं, पुरुष वर्गों को तो सबसे पहले अपना व्यापार बंद करना चाहिए और कक्षा में आना चाहिए। क्योंकि आज आपको क्या लगता है, महाराज जी को ज्ञानी होना आवश्यक है, माता जी को ज्ञानी होना आवश्यक है? जितना महाराज जी को, माता जी को ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, उससे अधिक ज्ञानी होना श्रावकों के लिए आवश्यक है। क्योंकि आप जितने भी अजैन समुदाय के जीव हैं जो महाराज जी, माता जी के पास नहीं आते, उतना संजीव की दुकान में जाते हैं, उतना देवों की दुकान में जाते हैं, और जब वो कोई प्रश्न करेगा तो क्या उत्तर देगा? एक छोटा सा, ये देखने बहुत कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, बस जा रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, ये अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? संजय जी, आप यात्रा कर रहे हैं लोहपंथ कामिनी में, और वहाँ पर सामने बैठे जीव ने आपसे प्रश्न किया, कोई विषय छेड़ा, अर्धनारीश्वर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, उनको जाना है। मैं तो बताने आया नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? जो आधा नर और आधा नारी का और आधा पुरुष है ना, जिनका शरीर है वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, और किसी अन्य स्थान पर उनकी प्रसिद्धि भगवान के नाम से है। अब यही अगर माता जी की कक्षा में आते तो ये उत्तर नहीं आता, हमारी कक्षा में आता तो ये उत्तर नहीं आता, क्योंकि प्रवचन का विषय दूसरा होता है, कक्षाओं का विषय दूसरा होता है। प्रवचन में एक वक्ता चाहे अपने प्रवचन में जटिलता रखना, लेकिन श्रोताओं के चेहरे देखकर फिर उसको सरल हो जाना पड़ता है। और जितने विषय सुनते हैं ये मध्याह्न की कक्षा में सुनते हैं। आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, संधि में दीर्घ संधि का मतलब पढ़ा होगा। अर्ध, ध्यान से सुनेंगे, अर्ध न अरि ईश्वर, अर्ध न अरि ईश्वर। अर्ध मतलब आधे, न मतलब नहीं, अरि मतलब शत्रु, जिसके आधे शत्रु नहीं है ऐसा ईश्वर अर्धनारीश्वर है। हमारे दिगंबर आमना में 8 प्रकार के शत्रु हैं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, नायक, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय और अंतराय ये 4 शत्रु जिनके नहीं है वो अर्धनारीश्वर है। हमारे 24 तीर्थंकर अर्धनारीश्वर है। अभी आपको ध्यान क्या होगा, क्योंकि यहाँ से दिया। अब अगली बार जब ये विषय आएगा तो आपको मस्तिष्क में रहेगा। इसलिए हे श्रावक हो, कभी भी कोई भी माता जी आए, एक माता जी, 2 माता जी, 3 माता जी, एक माता जी, 2 माता जी, 3 माता जी, दुनिया के सारे काम छोड़ के मध्याह्न में उनकी कक्षा में आओ। और माताओं को विशेषकर कक्षा में आना चाहिए, क्योंकि उनके पास बालक बालिका की संपत्ति है।
आज वो बालक बालिकाएं माताएं दूसरी जगह ट्यूशन भेज रहे हैं, दूसरी जगह विद्यालय भेज रहे हैं जहाँ पे अजैन समाज के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। तो वो जब भी कोई उदाहरण लेगा तो अपनी समाज का, अपने ग्रंथों का उदाहरण लेगा। और आपके बालक बालिका ने ये उदाहरण सुना ही नहीं तो वो उदाहरण स्वीकार लेगा तो उसकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी। फिर आप कितना ही बोल दो बेटा मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, महाराज जी के पास जाओ, माता जी के पास जाओ, वो नहीं आएगा क्योंकि आपने उसके सिद्धांत को सुरक्षित नहीं करना। ये बड़ा गंभीर विषय है। अपने जीवन में इस विषयों पर भी दृष्टिपात करें, साहित्य और पुरातत्व को संभाल के रखें। इसके साथ साथ सबसे बड़ा विषय जो हमको संभालना है उसका नाम है विशुद्धि। आज मेरा प्रश्न है आपसे, जितने भी जी धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं वो भी धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, तो धर्म अनुष्ठान का साध्य रूप क्या है? धर्म अनुष्ठान तो करा, घंटों घंटों अभिषेक कर रहा है, घंटों घंटों पूजन कर रहा है, इसका साध्य क्या है? अगर इसको साधन ग्रहण करें तो इसका साध्य है आत्मानुष्ठान। धर्म अनुष्ठान, आत्मानुष्ठान, और इसके मध्य में जो मध्य विभक्ति की भूमिका निर्वाह करता है उसका नाम है विशुद्धि। अब विशुद्धि आई कैसे? विशुद्धि आने के लिए बहुत बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नगर में साधक साधिका साध्वी जी आते हैं, महाराज जी माता जी आते हैं, केवल इनके नाम ही पर्याप्त है। आज विशुद्धि की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले चिंतन करना होगा। जिनके जीवन में चिंतन नहीं है उनका जीवन जीवन नहीं है, और वो इसलिए जी रहे हैं क्यों? संजय क्या बोलता है, कई लोग जीवन क्यों जी रहे हैं? कई लोग जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आज तक मरे नहीं हैं। ये सत्य है, ये लक्ष्यहीन जीवन है। और आज जब महाराज जी आए, माता जी आए, हमको बता रहे हैं कि भैया आपके जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए। कल ही मैंने एक विषय निकाला कि भैया का नाम क्या है? जितेंद्र सागर जी। भारत नहीं, कल अक्षय तृतीया में, अक्षय तृतीया धर्म जो है वो किसकी प्रधानता लिए हुए होता है? राजा जी ने दान। एक शब्द दान, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? 5 करोड़, 20 करोड़। अगर आहार दान श्रेष्ठ है तो जिस समय महाराज जी उपवास कर रहे हैं, लंबी साधना कर रहे हैं, फिर उस समय आहार दान कहाँ जाएगा? सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है इस पूरे ब्रह्मांड में? सबसे श्रेष्ठ दान अगर कोई है तो उसका नाम है बुद्धि दान। आगम में नहीं मिलेगा। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? बुद्धि दान। मतलब आज जिनके पास ज्ञान दान है वो ज्ञान दान उनका तभी सफल हो पाएगा जब जो ज्ञान दे रहे हैं उनकी तरफ से बुद्धि दान होगा। और जिनके जीवन में जिन्होंने बुद्धि दान नहीं कर रखी है उनको जगह जगह मांगना पड़ता है। जीवन में चित्त नियंत्रक की बहुत आवश्यकता है। जिनके जीवन में चित्त नियंत्रण नहीं, उनका जीवन नियंत्रित था, है और जीवन भर रहेगा। इसलिए अपने चित्त नियंत्रक बनाओ। चित्त नियंत्रण कौन है? इसकी ये आपको माता जी अपने प्रवचन के बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्रम को ढूंढना। ये क्रम को लिखना है आपने दीवारों पर, जो खाली दीवार लिख रही है। सबसे पहले विशुद्धि की प्राप्त करना है तो चिंतन करना होगा। जब चिंतन करता है जीव तब वो शांत अवस्था को प्राप्त होता है। बिना चिंतन के शांत अवस्था को प्राप्त हो ही नहीं सकता। और जब चिंतन करेगा, शांत अवस्था को प्राप्त होगा, तब जाके उसे दृढ़ स्वभाव की प्राप्ति होगी। तो यहाँ लिखो विशुद्धि, वो बड़ा बड़े तो यहाँ लिखो विशुद्धि बराबर चिंतन धन शांत धन ध्रुव, ताकि जीवों को क्रम का पता हो। और चिंतन का हो, चिंतन का प्रारंभ होगा। क्रम मत भूलना। क्रम क्या है? चिंतन, शांत और ध्रुव। ये क्रम प्रारंभ कब होगा? चिंतन करना तब प्रारंभ होता है जब जीव निर्मोह दशा को प्राप्त होता है। अगर मोही है तो उसका चिंतन उसको जाएगा। तो सबसे पहले निर्मोही हो, निर्मोह बनो और फिर चिंतन हो जाएगा। समझे? निर्मोह अवस्था को प्राप्त होने के बाद सीधा चिंतन हो जाएगा क्या? जल्दी करो ना, जल्दी करो। फिर क्या करना पड़ेगा बीच में? भरत में क्या करना पड़ेगा बीच में? हाँ? अरे अम्मा जी, विशुद्धि के मतलब बता रहा हूँ मैं। चिंतन, उसके बाद शांत, उसके बाद ध्रुव।
लेकिन चिंतन अवस्था को प्राप्त होने के लिए पहले निर्मोह होना पड़ेगा। और निर्मोह और चिंतन के बीच में क्या है? ध्यान रखना। अरे निर्मोह तो हो गया, अब वो चिंतन क्या करेगा? उसके लिए जिन प्रणीत वचनों को अंगीकार करना पड़ेगा, आगम प्रणीत वचन को पढ़ना पड़ेगा। तो क्रम क्या है? पहले निर्मोह हो, फिर आगम प्रणीत वचन का अध्ययन करो, फिर चिंतन प्रारंभ करो। उससे शांत अवस्था प्राप्त होगी और उस परम शांत अवस्था को प्राप्त होकर ध्रुवत्व को जीत प्राप्त कर लेगा। ये क्रम है। आपको क्या लगता है शब्द छोटे मोटे विषय है? शब्द छोटे मोटे विषय नहीं है। शब्द सद्दो बंधो सुनो तुलो संठान भेदतम छाया उज्जोता तव सैया कोकल तव सबज जाया। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती लेक्चर देते हैं द्रव संग्रह जी ग्रंथ में उद्गल की 10 पर्याय का व्याख्या में जो पहली पर्यायी शब्द है और इन शब्दों में चमत्कार है। ये शब्दागम का विषय है। शब्द अपने आप में मंत्र है। प्रत्येक वर्ण अपने आप में मंत्र है, प्रत्येक स्वर प्रत्येक व्यंजन अपने आप में मंत्र है। अगर मंत्र नहीं होता तो इस तरह के शांत नहीं बैठे होते। तो क्रम क्या है? निर्मोह, प्रणीत, चिंतन, शांत और ध्रुव। ध्रुवमती जी मध्य की पत्नी है। तो ऐसा यहाँ जिनालय आकर बड़ी प्रशंसा हुई। दूसरी बार हम हुआ यहाँ पर अद्भुत जिन बिंब हैं जो कि विशुद्ध प्रदायक हैं और इनसे इनके दर्शन करके इतनी प्रसन्न इतनी विशुद्धि नहीं आई जितना माता से मिलन करके विशुद्धि आई। माता जी हमसे परिचित नहीं हूँ लेकिन हम माता से बहुत पहले से परिचित हैं। माता जी के विषय में नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। आचार्य परम पूजनीय आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज आज हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु भले ही आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं लेकिन हमारे वैराग्य की जनक तो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज तपोभूमि में विराजमान रहते थे। इंदौर में उनका बहुत आना हुआ। हमारे माता पिता उनके परम भक्त हैं और उनके पास वर्ष में 2-3 बार अक्सर जाते हैं। और जब हम लोग 2 छोटे-छोटे बालक थे तो आज आपके सामने जो बैठे हैं ऐसे ही कभी भविष्य में यहाँ पर एक महाराज जी हैं बिल्कुल एक जैसे दिखते। तो इनसे आस्तिक सागर जी जो कि अभी दमोह में विराजमान है, पंडित चतुर्मास करेंगे। तो उस समय चेतन केतन 2 छोटे बालक थे। अपने माता पिता के साथ आचार्य प्रज्ञा सागर जी के पास जाया करते थे। तो प्रज्ञा सागर जी हमेशा ये बोलते थे कि बोले ये दोनों मुनि इन दोनों मेरे पास हो। लेकिन मैंने कहा बीच में जो मोही दशा आती है ये मोही दशा बीच में भ्रमित कर देती है। तो उस समय चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा तो उनके पास नहीं जा पाए। लेकिन बाद में आचार्य विशुद्ध सागर जी के शरण में प्रवेश किया। लेकिन आज भी प्रज्ञा सागर जी से समय समय पर बातें होती रहती हैं। अभी अमृत तीर्थ में उनके दर्शन भी प्राप्त हुए थे। तो ऐसा आचार्य श्री और मतलब समाज को अपनी पीठ ठोकना चाहिए है कि एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में एक भी व्यक्ति ग्रस्त नहीं है। एक और आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज धर्म की अटूट प्रभावना कर रहे हैं अपनी शैली से। दूसरे चिंतनमती माता जी, तीसरे आपकी प्रभा दीदी, चौथे आपकी मीना दीदी है ना, सुदर्शन भैया, इतनी है और बच्चे 4 ना 4। तो यह जो 4 हैं ये भविष्य में 4 चतुष्टय को प्राप्त करें ऐसी हमारी भावना है। तो अपने जीवन में बस इतना ही कहना है कि जो शब्द है इस शब्द का अभिप्राय ग्रहण करने की क्षमता को प्राप्त करो। जीवन में माता जी जितने भी विवाद चल रहे हैं, चाहे संघ में, देश में, राष्ट्र में, समाज में, परिवारों में, सारा विवाद केवल अभिप्राय का है कि आपने कुछ कहा और हमने उसका अभिप्राय विपरीत रूप से ग्रहण किया। अभिप्राय ग्रहण क्षमता बहुत इसमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अभिप्राय ग्रहण क्षमता आती है केवल महाराज जी और माता जी के उपदेश से। अगर आप शब्द का अर्थ निकालना चाहेंगे, जैसे मैंने अर्थ नारीश्वर कहा, आपने उसका अपनी दृष्टि से निकाला, मैंने अपना अर्थ आपकी दृष्टि से निकाला। शब्द अपनी पीड़ा का व्याख्यान करता है। अयमर्थो नायमर्थो
इति शब्द वदन्ति नः कल्ययमर्थो पुरुषेस्ते वारागादि विद्रुता। अयम अर्थो, मेरा यह अर्थ है, न अयम अर्थो, मेरा यह अर्थ नहीं है। इति शब्द वदन्ति नः, शब्द ऐसा कभी नहीं कहता। वो तो उद्गल की एक पर्याय है। जीव अपने स्वयं रागादि वशात उसका अर्थ निकाल लिया करता है। तो अंत में 114 स्मरण कर ले, ठीक कर लो अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। सूत्र क्या है? ठीक कर लो अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। जितनी बात बिगड़ी है वो अभिप्राय को विपरीत ग्रहण करने से बिगड़ी है। आज मानो एक पुरुष, तुम कुछ करो घर में और एक पुरुष कुछ प्रतिक्रिया दे, तो उनको सूत्र सुनाना, ठीक कर लो अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। अपने जीवन में यह जो क्रम है, पंच परमेष्टि पद को अगर प्राप्त होना है तो पंच जो संज्ञा है, पंच नाम है, एक पंच को पहले प्राप्त होना पड़ेगा, निर्मोह होना पड़ेगा, जिन प्रणीत वचन का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद चिंतन प्रारंभ होगा, फिर शांत अवस्था आएगी और उस परम शांत अवस्था से ध्रुव अवस्था को जीव प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ यह चिंतन अगर कर लेता है तो ये पंच पद, उस पंच परमेष्टि पद पर जीव को आरूढ़ करेंगे। और ये पंच पद का चिंतन करता है तो जीव अपने मरण स्थान का निश्चित कर लेता है। एक अंतिम बात और बता दो कि संजय जी, मरण का स्थान कौन सा है, कहाँ मरना है? छोटा सा प्रश्न, भैया कहाँ मरण करेंगे? हाँ महाराज भाई, कहाँ मरण करना? किसको पता है? नहीं पता तो उसको पता करो। वो पता नहीं हो पा रहा है तो माता जी से मिलो, माता जी बताएंगे कहाँ मरण करना है। इनके पास सारे स्थान है, इनसे मिलो आप। तो आज एक प्रण कर लो कि मैं जहाँ मरूंगा वहाँ पे किसी दूसरे को मरने नहीं दूंगा। इतने स्वाभिमान से चलो बस। मतलब बहुत सारे स्वप्न आते हैं, मैं मेरे विषय करूँगा, मैं मेरे साथ करूँगा, ये स्वाभिमान ठीक है। वो स्वाभिमान से जियो जहाँ मैं मरूंगा वहाँ पे किसी दूसरे को मरने नहीं दूंगा। मतलब जहाँ पे मेरे अंतिम संस्कार होंगे वहाँ पर किसी दूसरे के अंतिम संस्कार नहीं होंगे। हम पांचों ने तो अपना जुगाड़ लगा लिया, अब तो मोहन अपना जुगाड़ लगा, क्योंकि हमको पता है कि जहाँ पे इनके संस्कार होंगे वहाँ पे मारे नहीं होंगे, जहाँ पे माता जी के होंगे वहाँ पे मारे नहीं होंगे, जहाँ पे एक माता जी होंगे वहाँ पे दूसरी माता जी के नहीं होंगे। बस अपने जीवन में भगवान से अब माता जी आते हैं हमारे पास, श्रावक आते हैं हमारे पास, आते हैं आपके पास, आते हैं, क्या करें? माता जी आशीर्वाद दीजिए, आज नई दुकान खोलिए, उसका उद्घाटन है। और ये तो ठीक है। एक हमारे पास आया था पिछले महीने, बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आपके सहयोग से मुझे पुत्र प्राप्त हो। क्या है भाई, बात की संरचना होना चाहिए, आप किससे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो जब भी माता जी के पास आओ, भगवान जी के पास आओ, महाराज जी के पास आओ, बस इतना ही कहना कि माता जी वंदनामि, महाराज जी नमोस्तु, इतना ही आशीर्वाद चाहिए है। वही वो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार, क्या बोला भाई? वही वो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार, मतलब जहाँ पे मेरे अंतिम संस्कार हो, उस भूमि का अब जीवन में कभी भी किसी के अंतिम संस्कार नहीं हो। इस भावना को भाने के लिए उपक्रम मत भूलना, निर्मोह, प्रणीत, चिंतन, शांत और ध्रुव। भगवान से बस इतना ही प्रार्थना करते चलो, वही वो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। ऐसी भावना भाते हैं कि माता जी का रत्नत्रय कुशल रहे, उनका आगम का अध्ययन व्यवस्थित बना रहे, और कम से कम अभी माता जी की उम्र कितनी? 54 साल की माता जी हैं अभी। तो हमारा ऐसी भावना है पार्षद भगवान के सामने कि कम से कम 46 साल तो माता जी और अभी जीवित रहे, और 100 वर्ष शतक पूर्ण करके माता जी यहाँ से जाएं, उस विशुद्धि को प्राप्त करें, और इसी तरह धर्म प्रभावना करते रहें, श्रावक के अंतरंग में अपने हृदय में जगह बनाते रहें। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी की महाराज की जय।